भारत जोड़ो यात्रा से एक बहुत खूबसूरत नारा निकला के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी। और ये लाइन कांग्रेस की विचारधारा को बहुत गहराई से किसी को भी समझा देती है। वो नफरत का बाजार खोलते हैं, हम मोहब्बत की दुकानें खोलते हैं। नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है। मतलब अन्याय के बिना हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा नहीं फैलाई जा सकती। अन्याय होगा, लोगों के दिल में डर होगा, तो फिर बीजेपी हिंसा और नफरत फैला सकती है। तो ये इनका 2 पॉइंट प्रोग्राम है। इंदिरा जी का 10 पॉइंट प्रोग्राम होता था, 20 पॉइंट प्रोग्राम होता था, इनका 2 पॉइंट प्रोग्राम है। अन्याय बढ़ाओ, हिंसा और नफरत फैलाओ, ये करते हैं। तो इसलिए हमने दूसरी यात्रा में ये न्याय शब्द लगा दिया। किस प्रकार का न्याय? आर्थिक अन्याय। आज हिंदुस्तान में हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। महंगाई बढ़ती जा रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। तो यह हुआ आर्थिक अन्याय। दूसरा, सामाजिक अन्याय। कल उड़ीसा में मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और एक पत्रकार ने मुझे पूछा, राहुल जी, आप जाति जनगणना की बात कर रहे हो, आप हर भाषण में कह रहे हो कि पिछड़ों को हक मिलना चाहिए, दलितों को हक मिलना चाहिए, आदिवासियों को हक मिलना चाहिए। क्या इससे देश नहीं बट रहा है? सवाल पूछा। तो मैंने इससे दूसरा सवाल पूछा। मैंने कहा, भैया आपका सवाल बहुत अच्छा है, जवाब देने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ सकता हूं? कहते हैं, हां जी पूछिए। मैंने कहा, ये जो आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूर दूर से आपके रिपोर्टर्स आए हैं, कैमरामैन आए हैं, आपके मालिक हैं, पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम में कितने आदिवासी पिछड़े? नेशनल मीडिया में कितने अखबारों के मालिक पिछड़े वर्ग के हैं? कितने मालिक दलित वर्ग के हैं? कितने मालिक आदिवासी वर्ग के हैं? मैंने उससे पूछा, चुप हो गया, एक शब्द नहीं बोल पाया। तो मैंने उनसे कहा, देखिए 50% कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। किसी को मालूम नहीं, क्योंकि जो आंकड़े हमने निकाले थे 2011 में, वो नरेंद्र मोदी ने पब्लिक नहीं किए। मगर कहा जाता है 50 से 55% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं। कितने हुए बताओ? 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73, 73। तो मैंने उनसे पूछा, भैया आप मुझे अब बताओ, अगर 73% को कुछ मिलेगा नहीं, उनकी आवाज ना मीडिया में है, ना हिंदुस्तान के सबसे बड़े 200 कॉर्पोरेट में है, ना पीएमओ में है,
ना 90 ब्यूरोक्रेट जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उनमें है, ना किसी प्राइवेट अस्पताल के मालिक ओबीसी या दलित या आदिवासी वर्ग से नहीं आते। कोई स्कूल नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं जो इनके हाथों में है, तो भारत कैसे जुड़ सकता है? 73% को आप कुछ नहीं दे रहे हो, उनको भूखा मार रहे हो। तो सबसे पहले यह पता लगाना है भैया ये हैं कौन, कितने हैं, और इस देश में धन कैसे बटा है। मैं आपको बता सकता हूं कि 200 कॉर्पोरेट्स में से मैंने आंकड़े निकाले हैं, उनकी टॉप मैनेजमेंट में, उनके मालिकों के लिस्ट में ना एक ओबीसी है, ना एक दलित है, ना एक आदिवासी। मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली में 90 अफसर जो देश को चलाते हैं उनमें से 3 ओबीसी हैं, एक आदिवासी है, 3 दलित हैं। मतलब 73% हिंदुस्तान के 5% बजट को चलाता है। उसके बाद जर्नलिस्ट चुप हो गया। अब इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं। 73% ये हुए, उसमें गरीब जनरल कास्ट के भी लोग हैं। यह नहीं है कि इस देश में गरीब जनरल कास्ट के लोग नहीं हैं, वो भी आपको नहीं मिलेंगे। अदानी जी की कंपनी में जाइए, मुझे दिखा दीजिए कौन सा गरीब व्यक्ति, जनरल कास्ट का गरीब व्यक्ति उसमें घुस सकता है। मुझे दिखा दीजिए कौन सा ओबीसी बैठा है वहां पे, कौन सा दलित बैठा है, कौन सा आदिवासी बैठा है। मुझे बता दीजिए। जिस दिन मुझे दिख जाएंगे मैं जाति जनगणना नहीं मांगूंगा, उस दिन तक मैं जाति जनगणना करवा के दिखाऊंगा। अब मोदी जी कहते हैं, अब मजे की बात सुनो, मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता जाति जनगणना की बात उठा रहा है। में कहा कि नहीं है, वो ठीक है। 200 सबसे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में ओबीसी नहीं है तो ठीक है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तो ओबीसी है, पार्लियामेंट में बोला। अब मजे की बात सुनिए। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि इस देश में कोई जात नहीं है, सिर्फ 2 हैं, एक गरीब है और एक अमीर है। आपने सुना, भाषण सुना उनका, ये बात सुनी ना कि देश में सिर्फ 2 जात हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से, अगर सिर्फ अमीर और गरीब जाते हैं हिंदुस्तान में तो आप ओबीसी कैसे बन गए? और दूसरा सवाल, और भाइयों और बहनों यह सच है, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी पैदा नहीं हुए। ओबीसी नरेंद्र मोदी जी की जात है, मेरे पास यहां पे फोन पे नोट है, मैं अभी ये पढ़ता हूं। नरेंद्र मोदी जी की जो जात है वो मोद घांची जात है गुजरात में, ठीक है। ये जात 2000 में गुजरात सरकार ने ओबीसी घोषित की थी।
आपके प्रधानमंत्री ओबीसी जात के नहीं थे। 2000 में बीजेपी की सरकार ने गुजरात के गांची जात को ओबीसी घोषित किया है। आपके जनरल कास्ट के आदमी हैं। ठीक है, तो ये 24 घंटा कहते हैं, सुनिए, ये 24 घंटा कहते हैं मैं ओबीसी हूं। नरेंद्र मोदी जी, आप ओबीसी नहीं हैं, आप जनरल कास्ट के हैं। आपकी जात को ओबीसी 2000 में बनाया गया, पहली बात। दूसरी बात, इस देश में दो जातें नहीं हैं। इस देश में अलग अलग हजारों जात हैं, और हम जानना चाहते हैं कौन सी जात के कितने लोग हैं। इसीलिए जाति जनगणना करनी है। इसी सामाजिक न्याय का पहला कदम है, और यह कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि देश के 73% दलित, ओबीसी, आदिवासी को इस देश में कुछ नहीं मिल रहा है। वो ना कॉर्पोरेट हाउसेस में दिखते हैं, ना बड़ी कंपनियों में दिखते हैं, ना मीडिया में दिखते हैं। इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यह मैसेज भारत जोड़ो यात्रा का है। इसमें न्याय हमने इसलिए जोड़ा है। 3 और तरीके के अन्याय हो रहे हैं। एक, दूसरा महिलाओं के खिलाफ, और तीसरा हमारे जो लेबर करते हैं, श्रमिक लोग जो हैं, उनके खिलाफ। और आर्थिक और सामाजिक न्याय सबको चोट पहुंचाता है। आपके यहां जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि अदानी जी को देश की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है, एक के बाद एक। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, सारा का सारा माल उनको दिया जा रहा है। ये आपका है, आपकी पूंजी है, आपके बच्चों का भविष्य है ये। और नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा एक ही व्यक्ति को पूरा का पूरा आपका धन पकड़ा रहा है। आपसे, आप जीएसटी देते हो, आपकी जेब से निकलता है, सीधा उनकी जेब में जाता है। तो यह है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य। आप सब यहां आए, दिल से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में 7-8 घंटे हम एक साथ रहेंगे, चलेंगे। जो भी आपके दिल में है, आप हमें बताइए। हम आपकी समस्या, आपकी मुश्किलें यहां सुनने आए हैं। 15 मिनट, उसके बाद शाम को हम भाषण करेंगे। जो आपके दिल में है वो देश के सामने हम रखने आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।